नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, राम राम, सत श्री अकाल, खैर मकदम है प्यारे साथियों। मैं रविंद्र अग्रवाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आज भाई दूज के पावन पर्व पर आप सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथियों, इसी के साथ ही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करें। तो साथियों, काफ़ी दिनों से मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं डाल पाया साथियों, इसी के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ साथियों। तो साथियों, आज अपन एक बार फिर से एक वीडियो में एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे साथियों। और आज का अपना टॉपिक रहेगा साथियों, यानी जो जितने भी डिजीज़ और रोग होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे साथियों। यानी जो जीवाणु जनित, वायरस जनित, कवक जनित और जो प्रोटोजोआ जनित जितने भी जो रोग होते हैं ना, उन सभी के बारे में आज की वीडियो लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे साथियों। और इसके बाद में इससे संबंधित एक दो वीडियो लेक्चर और मिलेंगे साथियों, इन डिजीज से संबंधित ही साथियों। तो साथियों, मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने और कुछ ट्रिक्स से आज की वीडियो लेक्चर को या आज के जो क्वेश्चन है उनको समझने की कोशिश करेंगे साथियों। तो साथियों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है। पीलिया रोग होता है साथियों पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है, यानी ऐसे हमारे शरीर का कौन सा अंग है जिसके संक्रमण से हमें पीलिया रोग हो जाता है साथियों। तो ऑप्शन है मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा या फिर प्लीहा। तो साथियों, आपको पता होगा, पहली बात तो पीलिया रोग की बात करते हैं अपन कि जो पीलिया रोग होता है साथियों वो किससे होता है। पीलिया एक वायरस जनित रोग होता है साथियों। क्या होता है? पीलिया एक वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग है। और ये हमारे शरीर के यकृत को प्रभावित करता है साथियों। किसको? यकृत को प्रभावित करता है। और इस पीलिया को अपन साथियों हेपेटाइटिस भी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस भी से कहा जाता है साथियों। क्योंकि साथियों, इसमें क्या होता है, इसमें पीलिया रोग में हमारे शरीर में क्या होता है कि जो यकृत होता है उस यकृत में बिलिरुबिन एक वर्णक होता है। तो बिलिरुबिन वर्णक की अधिकता के कारण हमारे शरीर में पीलिया हो जाता है साथियों। और इसी कारण हमारा शरीर का जो रंग है वो पूरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि यकृत के द्वारा हमारे शरीर में बिलिरुबिन का जो एक सही स्त्रावण या सही मात्रा में उसका नियंत्रण नहीं करने की वजह से हमें पीलिया रोग होता है साथियों। और ये एक वायरस जनित रोग है साथियों। अभी मैं आपको बताऊंगा वायरस जनित रोगों की ट्रिक क्या है या वायरस के द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों, आपको ट्रिक से अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों, पीलिया रोग है वो यकृत के संक्रमण से होता है। और इसमें क्या होता है, हमारे यकृत में सूजन आ जाती है साथियों, क्योंकि बिलिरुबिन जो वर्णक होता है यकृत के द्वारा उसका अत्यधिक मात्रा में स्त्रावन हो जाता है और उसकी अधिकता के कारण हमें पीलिया या फिर हेपेटाइटिस रोग हो जाता है साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, यकृत है वो प्रभावित होता है साथियों इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा फैलता है। इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, हेजा या फिर कुकर खांसी। तो साथियों, वायरस के द्वारा जो रोग फैलता है वो होता है इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। बाकी निमोनिया, हेजा और कुकर खांसी, ये जो तीनों रोग हैं, ये तीनों रोग अपने साथियों जीवाणु जनित द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? ये तीनों रोग तो होते हैं जीवाणु द्वारा। और इन्फ्लुएंजा जो रोग है वो होता है साथियों वायरस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इन्फ्लुएंजा वायरस। छोटी माता या फिर चिकन फॉक्स, छोटी माता या फिर चिकन फॉक्स रोग किस किस किससे पैदा होता है। यानी कि जो छोटी माता या चिकन पॉक्स रोग है वो किससे होता है या किससे पैदा होता है साथियों। तो डीएनए वायरस के द्वारा, वेरिसोला वायरस द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकस वायरस द्वारा या विब्रियो कोलोरी वायरस के द्वारा। तो साथियों, जो छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स भी अपन कहते हैं साथियों, जिसमें हमारे शरीर में क्या होता है कि जो महीन बारीक बारीक से दाने हो जाते हैं साथियों, जिसे अपन माता कहते हैं, देसी भाषा में माता निकलना उसे अपन कहते हैं, वो चिकन पॉक्स रोग होता है साथियों। और ये एक वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। और इसमें वायरस कौन सा होता है? तो इसमें वायरस होता है साथियों वेरिसोला वायरस। कौन सा? वेरिसोला वायरस होता है साथियों, जो छोटी माता या चिकन पॉक्स पैदा करने वाला एक वायरस होता है साथियों, जिसमें हमारे शरीर में महीन दाने दाने उभरने लग जाते हैं साथियों। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं,
1976 में चेचक का टीका किसने खोजा, यानी चेचक के टीके की खोज किसने की थी साथियों 1976 में। 1976 में चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन है लुईस पास्चर ने, जोनास ई साल्क ने, एडवर्ड जेनर ने या फिर डेविड स्मिथ ने। तो साथियों चेचक के टीके की खोज साथियों आप सभी साथियों को पता होगा कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी साथियों। तो ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि डेंगू रोग का रोग कारक है, यानी जो डेंगू रोग होता है साथियों आप सभी साथियों को पता होगा कि डेंगू रोग में क्या होता है, हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और फिर हमें प्लाज्मा चढ़ाया जाता है साथियों। इसमें क्या होता है साथियों, प्लेटलेट्स की संख्या है वो लगातार गिरती रहती है, जिस वजह से हमारे शरीर में हमारा जो प्लेटलेट्स क्या करती है, प्लेटलेट्स हमारे शरीर में स्कंदित करने का कार्य करती है ब्लड को, यानी ब्लड को एक तरीके से नियंत्रित या एक स्कंदित या रोके रखने का कार्य करती है प्लेटलेट्स। और जब अत्यधिक मात्रा में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है शरीर में तो हमारे मुंह से और हमारे कानों से या जहाँ भी मुंह है, कान या नाक से हमारे शरीर से ब्लड स्रावित होने लग जाता है साथियों, वो होता है डेंगू रोग। और साथियों आपको पता होगा ये एक वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है साथियों। और इसका जो वाहक होता है साथियों, वाहक इसका साथियों जो इसका रोगजनक तो होता है वायरस, वायरस द्वारा ये होता है। और इसका वाहक होता है साथियों मादा मादा एडीज मादा एडीज मादा एडीज इजिप्टाई मादा एडीज इजिप्टाई नामक मक्खी के द्वारा होने वाला रोग होता है साथियों कौन सा, डेंगू रोग। एक वायरस जनित रोग होता है और मादा एडीज इजिप्टाई मच्छर होती है वो इसको फैलाने का कार्य करती है या जिसके काटने से ये रोग होता है साथियों। तो ये एक वायरस जनित रोग है, इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, फिर हमें प्लाज्मा चढ़ाया जाता है और उसके बाद में ये इस रोग का निदान होता है साथियों। तो ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, कालाजार किससे संचारित होता है, ट्रेटेसी मक्खी द्वारा, घरेलू मक्खी द्वारा, एनाफ्लीज मक्खी द्वारा या फिर यहाँ पे होगा साथियों सिक्ता मक्खी के द्वारा। किसके द्वारा, सिक्ता मक्खी के द्वारा। तो जो कालाजार रोग होता है वो सिक्ता मक्खी के द्वारा होता है। तो ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। सिक्ता मक्खी के द्वारा कालाजार रोग होता है जो कि साथियों एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। कैसा है ये, एक प्रोटोजोआ जनित रोग होता है साथियों। अभी मैं आपको बताऊंगा सारे रोग किससे क्या होते हैं, एक ट्रिक से बताऊंगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, पायरिया रोग किससे होता है, कवक के द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, जीवाणु द्वारा या फिर वायरस के द्वारा। तो साथियों जो पायरिया रोग होता है वो होता है साथियों प्रोटोजोआ द्वारा। अब साथियों ये आज के क्वेश्चन इतने ही मैं लेके आया हूँ, आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे के क्वेश्चन देखेंगे साथियों, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बताने की कोशिश करूँगा ताकि आगे वाले सेशन में भी आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो साथियों। सबसे पहले साथियों अपन बात करते हैं कवक जनित रोगों की ट्रिक क्या हो सकती है। कवक जनित रोगों की ट्रिक होती है साथियों गंजा दामाद, क्या है साथियों, गंजा दामाद, गंजा दामाद खाए फ्रूट, क्या, गंजा दामाद खाए फ्रूट। यहाँ कवक जनित रोगों की ट्रिक मैंने बताया है गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से हो गया साथियों गंजापन, यानी जो गंजापन रोग होता है वो कवक के द्वारा होता है। यहाँ दामाद में अपन को दम्मा से समझना है, दामा से याद रखना है दम्मा, दम्मा जो रोग है वो भी कवक से होता है। यहाँ दे से याद रखिए साथियों दाद, दे से याद रखिए साथियों दाद, और दामा से याद रखिए साथियों दम्मा। तो दम्मा है, दाद है, ये कवक द्वारा होते हैं। और खा से याद रखिए साथियों खाज खुजली, क्या, खाज खुजली है जो कवक जनित रोग होता है, तो ये याद रखिए खा से खाज खुजली। और ए से हो गया एथलीट फुट, एथलीट फुट होता है हाथी पाँव रोग, हाथी पाँव जो कि साथियों आपको पता होगा विचुरिया ब्लेनकप्टाई नामक कवक के द्वारा होता है। तो ये एथलीट फुट यानी हाथी पाँव रोग होता है, ये भी कवक के द्वारा हो गया साथियों। तो गंजापन, दम्मा, दामाद, गंजापन, दम्मा, दाद, खाज और एथलीट फुट। ऐसे याद रखिए एथलीट, और ये फुट से फ्रूट से हो गया फुट। तो साथियों ये कवक जनित रोगों की ट्रिक होगी साथियों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि पापा पापा काम पे सोते हैं। आप चाहो तो साथियों ये लिख भी सकते हो, पापा काम पे सोते हैं।
ये साथियों है अपने प्रोटोजोआ जनित रोग। क्या? प्रोटोजोआ जनित रोग, है ना। तो पापा से याद रखिए साथियों पायरिया। पापा से याद रखिए साथियों पायरिया। क्या है? पा से पायरिया हो गया। का से हो गया कालाजार। का से याद रखिए कालाजार साथियों। मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ साथियों, आप अपनी बुक में या नोटबुक में कहीं भी लिख लीजिएगा साथियों। पा से हो गया पायरिया, का से हो गया कालाजार, मैं से हो गया मलेरिया, और पे से हो गया पेचिस, जिसे अपन अमीबाइसिस भी कहते हैं, जो एंड अमीबा स्टोलाइटिका द्वारा होता है पेचिस रोग। तो इसको भी याद रखिए साथियों। सोते से याद रखिए साथियों निद्रा रोग। सोने का जो रोग होता है निद्रा रोग। तो पायरिया रोग, पापा से एक पायरिया रोग याद रखना है। का से हो गया कालाजार रोग, मैं से मलेरिया रोग, पे से पेचिस रोग, और सोते हैं से निद्रा रोग। तो से ये हो गए प्रोटोजोआ जनित रोग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साथियों पंडित जी का ठीक है साथियों, जीएसटी पंडित का न्यू टीका। ये याद रखिए जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक है साथियों। जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक है साथियों। पंडित का जीएसटी पंडित का न्यू टीका, ये है साथियों जीवाणु जनित रोग है साथियों। क्या है? ये होते हैं जीवाणु जनित रोग, है ना साथियों। इसमें आपको याद रखना है साथियों जीएसटी पंडित का टीका न्यू है साथियों। तो इस ट्रिक को आप साथियों, इन ट्रिक को आप एक कॉपी में जहाँ कहीं भी आपके पास जगह हो आप इनको लिख सकते हो साथियों, क्योंकि इससे साथियों आपको बार बार समझने में या लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी साथियों। इसलिए आप इनको एक जगह कॉपी में कहीं भी लिख लेना साथियों। ये सारी ट्रिक है वो मैंने खुद बनाई हैं, और आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों। तो साथियों जो जीएसटी पंडित जी का न्यू टीका मैंने ट्रिक बताई थी, उसका मतलब है साथियों जी से यहाँ याद रखिएगा साथियों गोनेरिया, जी से गोनेरिया, और एस से याद रखिए साथियों जो सिफिलिस याद रखिए साथियों, एस से सिफिलिस याद रखिएगा साथियों। टी से हो गया साथियों टाइफाइड होता है, टी से टाइफाइड हो गया। पै से हो गया साथियों प्लेग, पै से प्लेग हो गया साथियों। डी से डिप्थीरिया हो गया साथियों, और तै से तपेदिक हो गया साथियों। और उसके बाद में साथियों का से हो गया यहाँ पे कालाजार रोग हो गया साथियों। न्यू से न्यूमोनिया हो गया। टी से टिटनेस हो गया, और का से कुष्ठ रोग हो गया, और है लास्ट में है से यहाँ पे साथियों हेजा रोग हो जाएगा साथियों। तो जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, ये जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक हो गई साथियों। अपन नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं साथियों। रचना हमें पानी दो। ये क्या है? ये साथियों वायरस जनित रोगों की ट्रिक, वायरस जनित रोगों की ट्रिक। रचना हमें पानी दो। तो रे से हो गया साथियों रेबीज, ऐसे रेबीज हो गया, और जैसे चेचक हो गया, जैसे चेचक हो गया, और चिकन पॉक्स हो गया। ना यहाँ पे साइलेंट रहेगा साथियों। और है से हेपेटाइटिस होगा साथियों, है से हेपेटाइटिस याद रखिएगा साथियों। और में से मिजल्स या खसरा रोग हो गया साथियों। और पा से यहाँ पीलिया रोग हो गया साथियों। और नी से निपाह रोग होता है, एक निपाह रोग होता है वायरस के द्वारा, वो हो गया। और दो से याद रखिएगा साथियों डेंगू और चिकनगुनिया। तो ये होगी ट्रिक साथियों वायरस जनित रोग। तो साथियों आप इन ट्रिक को लिख लेना अच्छे से, और इन एक एक शब्द का अर्थ देख लेना साथियों। और आज का अपना सेशन है यही समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों।